मॉर्निंग मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम टू किडोज़ केयर। डिलीवरी के बाद जब हम घर लेकर एक न्यू बॉर्न बेबी को घर आ जाते हैं तो फिर जर्नी शुरू होता है एक मदर का, जो एक न्यू बॉर्न के बेबी केयर के लिए हमेशा परेशान रहती है कि अपने बच्चों को हम कैसे अच्छी परवरिश दें, किस तरह से हम उसे रखें। तो उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ कि क्या करें अगर हमारा बच्चा सोता नहीं है। ये सबसे बड़ा कंसर्न एक मदर के लिए होता है। अगर न्यूबॉर्न बेबी को हम घर लेके आते हैं और वो ज़्यादातर टाइम वो अपना सोने में ही गुजारते हैं, लेकिन कुछ मदर को इस फेज़ में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि हमारा बच्चा सोता नहीं है। तो इस एक वीडियो में पूरा कवर तो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे 0 to 3 मंथ्स का वीडियो सबसे पहले, उसके बाद 3 to 6 मंथ का, और उसके आगे जैसे जैसे कुछ पैटर्न वाइज मैं उसे वीडियो लेके आऊँगी। तो सबसे पहला है कि 0 to 3 मंथ्स के जो बेबी होते हैं वो उनकी मदर क्या करें ताकि उनके बच्चे आराम से पूरी रात और पूरे दिन स्लीप ले सकें। तो उससे सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगी कि क्या करें अगर बच्चा सोता नहीं है। तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हाउ मच दे स्लीप। 2-3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो कितने देर स्लीप लेते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर रिसर्च की बात की जाए तो 16 से 18 घंटे या 20 से 24 घंटे 0 to 3 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मली सोते हैं। अलग अलग बच्चों पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे 16 घंटे, कुछ 18 घंटे, कुछ 20 घंटे, लेकिन अप्रॉक्स 0 to 3 मंथ्स के बच्चे पहले महीने में तो बच्चे ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा महीना जो होता है उसमें लगभग 20 से 24 घंटे बच्चे। अब हम बात करते हैं कि वाई दे कैन नॉट स्लीप। हमारे बच्चे सो क्यों नहीं रहे, इसका हमें रीज़न जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम उसके स्लीपिंग पैटर्न को ठीक कर सकें। स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं सो रहे हैं। तो इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जो मैंने अपने दोनों बेबीज़ के मेरे जो दोनों बेबीज़ हैं उससे एक्सपीरियंस्ड किया है, और बाय टचवुड मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो स्लीप को लेके उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पहला जो बड़ा बेटा है वो पूरी रात आराम से सोता है, और टिल 6 मंथ के बाद उसे आराम से पूरी रात वो नींद लेता है। और जो छोटी अभी 2 मंथ्स की बेबी है उसे भी रात में सोने में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस बेस्ड पे मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि 0 to 3 मंथ्स में जो है ऐसा क्या होता है जिस कारण से बच्चे सोते नहीं हैं। तो सबसे पहला वो है हंगर। भूख जो होती है वो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा होता है। न्यू बॉर्न बेबी जल्दी जल्दी जब वो सुसु पॉटी करते हैं, इस कारण से उनकी भूख ज़्यादा होती है, वो ज़्यादातर भूखे रहते हैं। इस कारण से अगर उनका पेट नहीं भर रहा है तो वो उन्हें नींद अच्छी तरह से नहीं आएगी और वो डिस्कम्फर्ट में वो जगे रहेंगे। रीज़न है भूख। सेकेंड रीज़न की बात करते हैं तो वेट डायपर, यानी कि गीला डायपर जो होता है उसके कारण से भी बच्चे सोते नहीं हैं। बच्चों में भी बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी जल्दी 24 टाइम्स 26 टाइम्स दिन भर में न जाने कितने डायपर चेंज होता है उनका। तो सेकंड रीज़न हो सकता है कि उनका डायपर डिस्कम्फर्ट उन्हें हो रहा बार बार। और हम लोग जो कॉटन नैपीज़ यूज़ करते हैं, इंडिया में ज़्यादातर घरों में कॉटन नैपीज़ यूज़ होता है, तो इस कारण से डायपर इशू भी बच्चों में हो सकता है। थर्ड बात करते हैं हम, तो थर्ड है बैड इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे टेम्परेचर होता है, जैसे गर्मी के कारण बच्चा हो सकता है नहीं सो रहा हो या ज़्यादा उसे ठंड लग रही हो। ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा क्यों नहीं सो रहा है। तो तीसरा कारण हो सकता है कि इन्वायरमेंट उसके कंडीशन में ना हो, जिस इन्वायरमेंट में वो है वो सोने के लायक ना हो। तो थर्ड ये हो सकता है। फोर्थ कंडीशन जो होता है वो है गैस का प्रॉब्लम। छोटे बच्चों में दूध पीने के टाइम, शक करने के टाइम उन्हें गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो गैस के कारण भी बच्चे सो नहीं पाते हैं। इसलिए दूध के टाइम में अगर उन्हें गैस बन जा रहा है पीने से या फिर किसी और कारण से, अभी बच्चा जो है अभी तक वॉर्म में था, माँ के पेट के अंदर था, गर्भ में था,
तो इस कारण से अचानक से वो बाहर के इन्वायरमेंट में आया है, मिल्क ले रहा है, मिल्क सप्लाई में उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो बार बार सक कर रहा है, इस कारण से उसके पेट में अगर गैस बन गया है तो वो उसे सोने में डिस्कम्फर्ट। और पांचवा रीज़न जो होता है वो है अदर रीज़न। हो सकता है आपका बच्चा का, छोटे बच्चों का जल्दी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो नाक अगर बंद हो उनका, या फिर किसी तरह का गले में प्रॉब्लम हो या सर में, अब हम जान नहीं सकते हैं। तो ये लास्टली रीज़न जो है, अगर वो इन चारों रीज़न के बावजूद, आपने इन चारों को ठीक कर लिया, उसके बावजूद भी फीवर है उसे, टेम्परेचर उसका ज़्यादा है, अगर कोई अदर रीज़न है तो वो मेडिकल इशू के लिए आप तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर ये चार रीज़न नहीं है तो पांचवा रीज़न हो सकता है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेटर स्लीप के लिए क्या करें जो छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ आराम से सो सकें। तो पांचों पॉइंट्स को लेके, अगर सबसे पहले हिम और हर वेल, यानी उसे बिल्कुल अच्छी तरह से उसका पेट भरा होना चाहिए। अगर आपका बेटा बेटी जो भी है, आप उसे पूरी तरह से फीड करवाएं। भूख की वजह से बच्चा रोता है, चाहे वो रात का समय हो, दिन का समय हो, भूख के कारण वो बिल्कुल भी नहीं सो पाएगा अगर वो भूखा है। इसलिए आप चेक करें कि मेरे बच्चे को मिल्क सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। अगर उसे आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो आप चेक करें कि आपको ब्रेस्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप घरेलू नुस्खों से उसे बढ़ा सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। या अगर आप ऊपरी दूध उसे दे रहे हैं, बाहर का दूध, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो उसे टाइम से आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड करके दें ताकि उसका पेट भरा रहे। और पेट भरने के बाद वो खुद ही दूध पीते पीते ही, अब छोटे बच्चे तो दूध पीते पीते ही सो जाते हैं, लेकिन उसे बिल्कुल आप चेक करें कि उसका पेट भर गया है या नहीं, तभी उसे आप सुलाएं तो वो आराम से सोएंगे। सेकेंड बात करते हैं हम डायपर की। तो गीली डायपर की वजह से वो बच्चे उठ जाते हैं, इसलिए कोशिश करें, अगर आप पॉसिबल हो सकता है तो आप एक अच्छे क्वालिटी का डायपर ख़रीदें। और छोटे बच्चे को खासकर, वो ज़्यादातर टाइम पॉटी सुसु कर देते हैं, इस कारण से उनका नींद जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, वो डिस्टर्ब होते रहते हैं। इसलिए आप अगर वल हो सकता है तो प्लीज़ आप एक अच्छे क्वालिटी का डायपर ख़रीद के अपने बच्चों को दें और बच्चों को पहनाएं ताकि वो आराम से सो सके। बार बार उसे खोल के चेंज करने से उसके नींद में रुकावट आ सकती है, इसलिए आप एक अच्छे डायपर में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्डली हम बात करते हैं गिव एनवायरनमेंट। आप उसे एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दें सोने के लिए। अब बच्चे को गर्मी लग रही है, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हमें नींद नहीं आती है, या बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है तो भी हमें नींद नहीं आती। तो इसलिए हमें चेक करना है कि हो सकता है बच्चा दूध पी लिया हो और वो डायपर भी उसका गीला ना हो, फिर भी वो नहीं सो रहा है। तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट के कारण गर्मी उसे ज़्यादा लग रही हो या ठंड लग रही हो, तो उसे आप पहले कोज़ी फीलिंग दें, पूरी तरह से ब्लैंकेट में रखें, या फिर अगर गर्मी है तो पंखे के पास। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होता है, छोटे बच्चे, सभी लोगों का ऐसा कहना है एसी में मत ले जाओ, कूलर में मत ले जाओ। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली उसे एक्सपोजर नहीं दें एसी कूलर का, लेकिन बच्चे को गर्मी में ना रखें। वो भी हमारी तरह इंसान है। हाँ, उसे पैर ढक के रखें, हाँ ढक के, लेकिन उसे अगर ज़्यादा गर्मी है तो उसे एसी कूलर में आप रख सकते हैं, लेकिन ढक के रखें प्रॉपर, ताकि वो सो भी ले। और अगर आपके पास फ़ैन है, अगर एसी कूलर नहीं है तो आप उसे फ़ैन में भी रख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उसे दें ताकि वो गर्मी या ठंड के कारण बार उनका नींद डिस्टर्ब। चौथी बात हम करते हैं गैस की। जब मैंने बताया कि गैस के प्रॉब्लम से वो उनका नींद खुल सकता है, तो कैसे खुल सकता है, जब उनके पेट में पूरी तरह से गैस बन जाएगा बच्चों के पेट में, तो वो उसे डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी हम उसे फीड करें तो बच्चे को बर्फ हमेशा दिलवा के तभी उसे फिर सुलाएं। अपने बच्चे को कंधे पे रखें और हल्के हल्के हाथ से थपथपाएं, वो खुद ही बर्फ कर देंगे, डकार कर देंगे। उसके बाद आप उसे सुलाएं, तब इससे उसे गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम क्या होता है कि फीड करने के बाद हम डायरेक्टली उसे बेड पे दे देते हैं, ये गलत है। जो मिल्क है उसे सेटल होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। बच्चे, छोटे बच्चे हमेशा बेड पे लेटे रहते हैं, इस कारण से उन्हें जल्दी गैस बनने की प्रॉब्लम होती है। तो आप उसे उठा के थोड़ा सेटल होने दें दूध को, 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, उसके बाद ही आप उसे बेड पे लेटाएं। लेकिन दूसरा ये भी कारण है कि
ज़्यादा टाइम तक, जैसे रात का टाइम है, आप उसे बर्प करवाने के लिए डिस्टर्ब ना करें। अगर वो नींद में है तो कोई बात नहीं, 1-2 बार थप-थप करके थपथपा के उसे बेड पे डाल दें ताकि उसे डिस्टर्ब ना हो। किसी तरह से हमें याद रखना है कि बच्चों को हम खुद से डिस्टर्ब ना करें ताकि उसका स्लीप डिस्टर्ब ना हो। असली पॉइंट जो होता है वो अगर इन सब रीज़न के बावजूद हमने उसे फीड दे दिया है, उसका डायपर उसे प्रॉपर पहना दिया है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है और उसे बर्फ दे दिया है दूध पिलाने के बाद, उसके बाद भी अगर बच्चा डिस्कम्फर्ट है, किसी तरह बार बार रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा है, ये आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मदर मॉमीज़ देख रही हैं वीडियो, कि प्लीज़ आप घर के मिथ्स में ना रहें कि गांव में ऐसा बोलते हैं कि कुछ हो गया है बच्चे को, पता नहीं किसी की नज़र लग गई है, ये कर दो वो कर दो, ये सब के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आप तुरंत ही अपने जो भी आपका पर्सनल डॉक्टर है, आसपास जो भी डॉक्टर हैं, उससे आप कंसल्ट करें, जाके एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं अपने बच्चे को, क्योंकि बच्चे से आपका भविष्य है। अगर आप ये सोचेंगे कि हो सकता है किसी तरह की नज़र लगे, कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, ये सब में आप बिलीव बिल्कुल ना करें। और जितना लेट आप करेंगे, बच्चे को हो सकता है किसी तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जाए। छोटे बच्चे में जल्दी इन्फेक्शन होता है, इसलिए अगर इसके बावजूद भी ये सब ऊपर के पॉइंट्स करने के बाद भी आपका बच्चा रिलैक्स होकर नहीं सो रहा है, तो इन मिथ्स में बिल्कुल ना रहें। बच्चे तो रोते ही हैं, ऐसा नहीं है, छोटे बच्चे तो रोते ही हैं, तो इसलिए ये सब आप ना सुनें और एक अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो 0 to 3 मंथ्स के बेबीज़ को बेबी के स्लीपिंग में हेल्प करेगा। अगर आपके आसपास कोई भी न्यूमॉर्न मदर हैं जो अभी अभी माँ बनी है या बनने वाली हैं, उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि माँ जो अभी नई नई माँ बनती हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा इशू होता है कि हमारे बच्चे सोते नहीं हैं, इस कारण से मदर भी नहीं सो पाती है, रिलैक्स नहीं कर पाती है। तो उनके साथ आप इसे ज़रूर शेयर करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो भी आपको मिल जाए, जिस पे मैं बताने वाली हूँ 3 to 6 मंथ बेबीज़ का, फिर 6 to 12 मंथ बेबी को, कि कैसे उसे अच्छी तरह से नींद दिया जाए प्रॉपर। सो थैंक यू फ्रेंड्स।